हुआ। देखिए ये बेहतर तब होता, ये असल में न्याय तब होता जब देश की अदालतें न्याय करती। ये सरकारों का काम नहीं है, ये देश की अदालतों को तय करना है। आज बहुत अफसोस हो रहा है, आज ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग कानून के रखवाले अपने आप को कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम कानून की बात करते हैं, लेकिन आज उन अदालतों को मैं समझती हूँ कि आज वो खामोश हो गई हैं। वो जजेस जो हैं उनके पास भी शायद शब्द नहीं। देखिए ये कहा गया है कि अतीक और अशरफ तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी है। पूरी तरीके से ये सब प्री प्लान था, जिस तरीके से मीडिया ऑलरेडी बता रहा था कि इनकाउंटर होने वाला है और उसके भाई का, अतीक के भाई का इनकाउंटर होने वाला है, बेटे का इनकाउंटर होने वाला है। योगी सरकार की अगर आप बात करते हैं तो योगी सरकार पूरी तरीके से लिपापोती में लगी हुई है। ये जो हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं योगी सरकार के ऊपर, ये साफ दिखा रहा है कि जंगल राज है यूपी के अंदर। अगर पुलिस के घेरे में और मीडिया कर्मियों के बीच में अगर कोई मुजरिम सुरक्षित नहीं है तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सुरक्षित तो किसी माफिया या किसी गैंगस्टर के या किसी डॉन के समर्थन में नहीं है। देखिए अगर कोई अपराधी है तो उसको उसके अपराध की सजा कानून देगा। देश की अदालतें खुली हुई हैं, देश की अदालत देगी, या जो जजेस बैठे हुए हैं वो न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन आज अगर सरकारें तय करने लगेंगी, सरकारें ही कत्लेआम करने लगेंगी सड़कों पर, तो फिर देश की अदालतों की कोई तैनात जो है वो रात को ही इतने सतर्क होते हैं, रात को वो बड़ी बैठक बुलाते हैं, 10:30 बजे की घटना होती है, उसके बाद बैठक बुलाकर तत्काल में उन्होंने जो है 17 पुलिसकर्मियों को जो है वो सस्पेंड भी किया है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। देखिए ऐसा है, हमने तो इसी देश के अंदर देखा है, बिल्किस बानो के आरोपियों को देखा है कि जिस तरीके से छोड़ा गया। प्रधानमंत्री एक तरफ देश की प्राचीर से ये महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को मिठाई खिलाकर, फूल माला पहना करके भाजपा का टिकट देकर के उसको चुनाव लड़वाया जाता है। तो फिर आप किस संविधान और किस सरकार की आप बात करते हैं? आज देखिए पूरी तरीके से जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो एक वो तबका है जो संविधान पर यकीन रखता है, कानून पर यकीन करता है, देश की अदालतों पर यकीन रखता है, आज कल का दिन काले दिवस के रूप में इस दिन को याद रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हुई है वो हजारों सवाल खड़े करती है, और उस तबके के लिए खास तौर पर जो किसी आरोप में जो संविधान पर भरोसा रखता है, ये वो सोचता है कि अगर मैं किसी झूठे आरोप में चला भी गया, अगर मैं जेल चला भी गया तो देश की न्यायपालिका इंसाफ करेंगी, देश की अदालतें इंसाफ करेंगी। लेकिन आज जो सरकार ये बताना चाहती है कि देखिए ऐसा है, अगर आप मुसलमान हैं, आपका नाम कोई अशरफ है, अतीक है, या आप कोई अहमद हैं, तो आपको बुलडोज कर दिया जाएगा, आपके घर को, आपकी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी। जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई, उनके भाई की हत्या हो रहा है, तो उसके बाद से लगातार ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है, मतलब कुछ लोगों द्वारा, कि 72 हूरों के पास भेज दिया गया, ईद का तोहफा पहले ही मिल गया इससे। देखिए, क्या कहना चाहिए? देखिए मीडिया तो पहले ही कत्ल कर चुका है, मीडिया तो पहले ही बता चुका है, क्योंकि देखिए ये सुनियोजित तरीके से ये हत्या और ये एनकाउंटर हुआ है। क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार इस तरीके की हत्या एनकाउंटर हो रहे हैं। विकास दुबे, हमें याद है विकास दुबे जब तक प्रशासन के साथ काम कर रहा था, जब तक सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा था, तब तक सरकार को भी तकलीफ नहीं थी, प्रशासन को भी तकलीफ नहीं थी। आला जो अधिकारी को एक अधिकारी पत्र लिखता है कि हमारी जान को विकास दुबे से खतरा है, लेकिन तब तक नींद नहीं जागती। लेकिन कई अधिकारियों को जब वो मौत के घाट उतार देता है, फिर उसके बाद वो सरकार के हत्थे चढ़ता है, और जब सरकार और प्रशासन को लगता है कि शायद हो सकता है ये कई नाम के खुलासे कर दे, कई खुलासे कर सकता है, तो फिर उसको मीडिया कर्मी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आगे जाकर के उसकी गाड़ी पलट जाती है। मैं एक वकील होने के तौर पर इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम भी हजारों मुजरिमों को कोर्ट में पेश होते हुए देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी की गाड़ी इस तरीके से पलटती है या इस तरीके की मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ में देखिए जब मुठभेड़ होती है तो सबसे पहले पुलिस जो है वो पैर पर गोली मारती है, ये यही तरीका है, और पैर पे गोली मार के, ताकि आप देखिए ऐसे खास करके ऐसे जो संगीन जुर्म के अपराधी होते हैं तो उनके लिए और जरूरी बन जाता है कि उनको जिंदा पकड़ना, ताकि और ऐसे खुलासे हो सकें। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इन तीन आरोपियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि कोई एक पुख्ता बयान नहीं है। योगी सरकार की अगर आप बात करते हैं तो योगी सरकार पूरी तरीके से लिपापोती में लगी हुई है। ये जो हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं योगी सरकार के ऊपर, ये साफ दिखा रहा है कि जंगल राज है यूपी के अंदर। अगर पुलिस के घेरे में और मीडिया कर्मियों के बीच में अगर कोई मुजरिम सुरक्षित नहीं है तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर आप पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में लाइव जिस तरीके से ये हत्या हुई है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का या देश का कोई नागरिक सुरक्षित है? क्योंकि आज हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन
आज यहाँ पर देखिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपनी सुरक्षा तो भूल ही जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें विकास दुबे की, तो विकास दुबे की जिस तरीके से हत्या हुई, उसकी फाइल को जिस तरीके से बंद कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोस्ट सामने आ सकते थे, बहुत सारे ऐसी कड़ियाँ खुल सकती थी, लेकिन उसकी फाइल, उसको मार करके उसकी फाइल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और पर्दे के पीछे जो खेल था वो इसी तरीके से खेला जा रहा था। अतीक अहमद और उसके बेटे और उसका भाई जो है वो उसकी हत्या करके और उसकी फाइलों को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अपील करते हैं, जो है कुछ व्यूवर्स आएंगे कमेंट्स में, कल से भी जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, अब लोग ये कहेंगे कि आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं, यानी कि जो माफिया बताया गया, उन लोगों के समर्थन में आप लोग। देखिए, हम लोग किसी माफिया या किसी गैंगस्टर के या किसी डॉन के समर्थन में नहीं है। देखिए, अगर कोई अपराधी है तो उसको उसके अपराध की सजा कानून देगा। देश की अदालतें खुली हुई हैं, देश की अदालत देगी, या जो जजेस बैठे हुए हैं वो न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन आज अगर सरकारें तय करने लगेंगी, सरकारें ही कत्लेआम करने लगेंगी सड़कों पर, तो फिर देश की अदालतों की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं, मैं किसी का समर्थन नहीं करती, किसी गैंग के माफिया का या किसी गैंगस्टर का। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, अतीक अहमद को तो पहले ही कन्विक्शन हो गई थी, आप उसको देते ना, अदालत देता ना सजा, वो रहता जिंदगी भर जेल के अंदर। अगर अदालत ये तय भी करता उसको फांसी की सजा, तो भी तब भी कोई हमें गुरेज नहीं था। लेकिन आज जो सरकारें कर रही हैं, देखिए ये बदले की भावना है, और देखिए वक्त का पहिया चलता है, और आज कल किसी और का दौर था, आज किसी और का दौर है। देखिए, फिरौन को भी अपने ऊपर बहुत घमंड था, बहुत गुरूर और तकब्बुर था, वो नहीं रहा। कैसे कैसे बादशाह आए, कैसे कैसे हिटलर आए, कैसे कैसे तानाशाह आए, लेकिन आज वो मिट्टी में मिल गए हैं। और कैसे कैसे जो आप देखिए कि तानाशाह की सरकारें, ब्रिटिशर्स को भी हमने देखा है। लेकिन देखिए, कोई सदा नहीं रहता, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज ये सरकारें हैं जो जुल्म ज्यादती कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी, जब ये सरकारें जाएंगी तो इनकी भी फाइलें खुलेंगी। आज जिनकी फाइलें बंद हो चुकी हैं, आज इनकी सरकारों में, दूसरी सरकारों में आएगी, तो देखिएगा कि ये इंसाफ होगा। देखिए, जमीन पर आप जुल्म करिएगा, उधर वहां से इंसाफ होगा, ऊपर की अदालत में इंसाफ होगा। जिस तरीके से अतीक से पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक अहमद का और उनके भाई का जो कल रात हत्या हुई, उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी का नाम भी अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ से मुसलमानों की लिस्ट पर जो है 2024 को मद्देनजर रखते हुए, देखिए ये कहा गया है कि अतीक और अशरफ तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी है। तो देखिए, ये देश का मीडिया तो पूरी तरीके से अब सामने खुलकर आ चुका है। ये खुलकर ये जो नंगा नाच चल रहा है, पहले तो पर्दे के पीछे, और शायद हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं एक जो लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है, उसकी कहीं ना कहीं शर्म बाकी थी। लेकिन आज वो शर्म, वो हया सब खत्म हो चुकी है, और आज सत्ता के पक्ष में आंखों में आंखें डाल करके जिसको सवाल करना चाहिए था, आज वो उसका हिमायती बन करके, उसका प्रवक्ता बन करके, उसकी तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, और आज एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि अब देखिए, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र है, मनुस्मृति लाई जा रही है। आज देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके, संविधान को खत्म करके, कानून को खत्म करके, मैं कहना चाहती हूँ, उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सोचिए जरा, आज आप खुशियां मना रहे हैं, आज आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बहुत दर्दनाक होगा, वो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, जब आप ये देखेंगे कि आपके घर का कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर है, देश की अदालतों से आप इंसाफ मांगेंगे, लेकिन देश की अदालत से आपको इंसाफ नहीं, आपको गोलियां मिलेंगी, आपको आपके करीबियों की हत्याएं मिलेंगी। तो आप उस वक्त सोचिएगा, आप उस वक्त सोचेंगे कि इस देश के अंदर क्या। और अभी आपको लग रहा है कि शायद कोई अतीक है, या कोई अहमद है, या कोई अब्दुल है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ। देखिए, ये बेहतर तब होता, ये असल में न्याय तब होता जब देश की अदालतें न्याय करती। ये सरकारों का काम नहीं है, ये देश की अदालतों को तय करना है। आज बहुत अफसोस हो रहा है, आज ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग कानून के रखवाले अपने आप को कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम कानून की बात करते हैं, लेकिन आज उन अदालतों को मैं समझती हूँ कि आज वो खामोश हो गई हैं। वो जजेस जो हैं, उनके पास भी शायद शब्द नहीं रहे। आज मेरे पास भी ऐसे शब्द नहीं है कि मैं अपने शब्दों में मैं क्या कहूँ, क्योंकि आज ये सब जो देखा जा रहा है, आज एक तबका खुश हो रहा है और एक तबका गम मना रहा है, क्योंकि आज हम लोकतंत्र को मरता हुआ देख रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अर्पा जी का आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से अतीक की जो हत्या हुई,
क्या लग रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत सब कुछ हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो तो इनकाउंटर था, ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। क्या हत्या और इनकाउंटर, क्या मतलब ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो वीडियो आपने भी देखी होगी, उस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से गोली मारी गई है कि उसे झुटलाया नहीं जा सकता। देखिए, पूरी तरीके से ये सब प्री प्लान था। जिस तरीके से मीडिया ऑलरेडी बता रहा था कि इनकाउंटर होने वाला है और उसके भाई का, अतीक के भाई का इनकाउंटर होने वाला है, बेटे का इनकाउंटर होने वाला है, तो देखिए सुनियोजित तरीके से है और पूरी तरीके से जो है वो मीडिया सपोर्ट में थी पूरी। और जिस तरीके से आप देखिए कि वो पूरा जो ये तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपी बाकायदा मीडिया का जो वो पट्टा है वो लगा के आते हैं, पूरा आई कार्ड लगा करके आते हैं, पुलिस की वैन में करके आते हैं। और फिर वहाँ के जो चश्मदीद हैं, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, वो बता रहे हैं कि वो पुलिस की गाड़ी में आते हैं, उसकी गाड़ियाँ जो है वो उसके लिए क्लियर कराई जाती है, फिर वो अचानक वो वहाँ से वहाँ आते हैं। और फिर देखिए, आप थोड़ा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम लोग क्रिमिनल करते हैं, तो क्रिमिनल केसेस करते हैं, तो हम लोग जो साइड प्लान होता है, साइड प्लान भी देखते हैं, हम साइड सीन को हम इमेजिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे सामने आती हैं, तो हम देखते हैं। और वो देखने से साफ पता चल रहा है कि जैसे पुलिस जिस तरीके से भागी है, वहां से पुलिस को जवाबी फायर करना चाहिए था, लेकिन कोई जवाबी फायर नहीं हुआ। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है, जबकि वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने मारने के बाद जय श्री राम के नारे, इतना समय था कि पहले अतीक की पगड़ी फेंकी और फिर उसके बाद गोली मारी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने घेरा बनाया और घेरा बना करके ये मारा गया, तो और फिर लगातार 15 से 20 राउंड जो है वो गोलियों की चली। और आप ये देखिए, ये लोग ऐसे थे कि जो प्रोफेशनल थे, और आज जब मीडिया के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक पुलिस वाले को गोली लगी है और फिर उसके बाद इनको बेचारा, और ये कहा जा रहा है कि गरीब किसान का बेटा है, और सिंपैथी जाहिर करी जा रही है। लेकिन ये तो इनके कई परिवार के कई लोगों ने ये बात भी कही, उनके भी बयान आए हैं कि ये कई ऐसे जुर्म हैं जो एक उसमें मुख्य आरोपी है, उसके अंदर ये बताया, लवलेश जो है वो ये बताया जा रहा है कि उसके परिवार ने तो उसको पहले ही कई आरोप में वो पहले से ही उसके ऊपर मुकदमे हैं, और कई जो दोनों तीनों है, जिस तरीके से देखिए बांदा और हमीरपुर आसपास है, लेकिन फिर तीनों अलग अलग जगहों से आते हैं, और किस तरीके से, क्योंकि आप इनको ना सरफरा कह सकते हैं, ये पूरी तरीके से प्लान है। और आप ये समझिए कि ये तीनों किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, साथ में आते हैं अलग अलग जगह से, किस तरीके से आई कार्ड पूरा जो प्लान करते हैं। तो देखिए, बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच जाना, यहाँ और फिर पुलिस के घेरे के अंदर घुस करके और इस तरीके से गोली मारना और फिर जय श्री राम का नारा लगाना, ये तो आपको दर्शाता है, क्योंकि कोई एक नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी नैरेटिव सेट कर चुके हैं, तो फिर शिकवा कैसा। और फिर ये सब जांच और ये सब ड्रामा जो है, ये जो हो रहा है, तो ये सब जो है वो हम पूरी तरीके से देखिए, ऐसा है कि जब आप कह चुके कि मिट्टी में मिला दूंगा, और अतीक का भी बयान है कि अतीक अहमद ने कहा कि मेरा मीडिया चला रहा है कि आतंकी का अंत हुआ, डॉन, माफिया, गैंगस्टर, लेकिन वो कई बार का पार्षद, वो सांसद है और उसका भाई विधायक है। किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक अहमद सांसद हैं या वो विधायक थे, लेकिन वो आतंकी और उसका अंत हो गया, इस तरीके की जो है हेडलाइन चलाई जा रही है। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि और भी ऐसे कई आरोपी हैं जिनका अगर इसी आधार पर एनकाउंटर होगा कि किसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो सबसे पहला जो नाम है वो योगी आदित्यनाथ का नाम है, तो पहले उनको मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो और तमाम जो जिन गैंगस्टरों के मैंने नाम बताए हैं, जिन शूटर्स के नाम बताए हैं और जिन अपराधियों के नाम बताए हैं, तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ, क्या ये 3 आरोपियों का क्या वो एनकाउंटर करेंगे? क्या उनकी हत्याएं होंगी? क्या जुनैद और नासिर के आरोपी जो थे उनकी हत्याएं होंगी? नहीं करेंगे साहब, क्योंकि धर्म के आधार पर जब आप हत्याएं और एनकाउंटर करें, तो फिर आप देश को यही बताना चाहते हैं और अपने वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये मुसलमान था इसलिए हमने उसको मार गिराया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरफा खानम जी मौजूद थी, इन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि ये कल जो हत्या हुई, ये सिर्फ अतीक अहमद की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। संविधान की अब देश में ज़रूरत नहीं है, जबकि एडवोकेट है, खुद अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या हुई है, देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। और अगर इस तरीके से नाम देखकर अगर हत्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। तमाम से जुड़े रहिए, और क्या कुछ सोचते हैं आप, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।